शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा। आज का सबक हम याद कल करेंगे, वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे। पापा मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती। चरित्रवान एक्टर को जो कि राम का रोल करने के बाद सिगरेट पीना छोड़ देता है। दोस्तों हर हर महादेव। हमारे बचपन में यूपी बिहार जैसे प्रदेश में, हो सकता है हरियाणा में भी होता हो और दूसरे प्रदेशों में भी होता हो, रामलीला हुआ करता था। रामलीला जिसमें राम के सारे चरित्रों को दिखाया जाता था। उसमें रीजनल लैंग्वेज में भी हो जाता था या अपनी तरफ से डायलॉग जोड़ दिए जाते थे। ऐसा नहीं था कि रामायण के 2 कॉपी या रामायण को कॉपी करके ही दिया जाता था। डायलॉग को, चरित्र चित्रण तो कम बेश वही होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जो राम जी ने ऐसे बोला होगा या राम जी ने, श्री रामचंद्र ने ऐसे बोला होगा, रावण ने ऐसे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसे मुझे बचपन की याद है कि लक्ष्मण जी परशुराम को चिढ़ाते हैं कि मुनि जी टारा रारा। अब बताओ कि रामायण में कहीं होगा मुनि जी टारा रारा। तो हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष पर। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लोगों से सुना है, सोशल मीडिया पे देखा है कि क्या क्या है नहीं है, और मैं देखना भी नहीं चाहता इस फिल्म को। आज तो उसी तरह आदि पुरुष जो है वो एक, जैसे कि मैंने बताया कि रामलीला है, रामलीला जैसे होता था वैसे ही इसको रामलीला की तरह समझिए आप। और इतना कंट्रोवर्सी जो बना दिया है आप लोगों ने सोशल मीडिया पे, अभी देखो तो भाई साहब इसी के बारे में है। इतना कंट्रोवर्सी अगर उस समय होता जब जिसने इटली से आके यहाँ बोल दिया था कि राम काल्पनिक है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, जब ये जोड़ा गया था इस भजन में तब कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था। काश ये कंट्रोवर्सी तब होता। एक मनोज मुंतशिर जो कि बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, ये मान लिया कि उनसे मिस्टेक होगी, मान लिया कि फिल्म मेकर से मिस्टेक होगी। ये मिस्टेक हमारे सोसाइटी को, हमारे कल्चर को प्रभावित नहीं करेगी। जो मिस्टेक हमारे सोसाइटी को, हमारे कल्चर को प्रभावित करती है उस पर हम मौन रह जाते हैं। पापा मैं राहुल के बिना नहीं जी सकती, ये हमारी बहनों और बेटियों को किसने सिखाया? इस फिल्म इंडस्ट्री ने सिखाया। आज भी जबकि 8th में बच्चों को रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर भी आज किसी बच्चा अपने माँ से पूछता है कि मम्मी मैं कैसे हुआ था, जब वो 10-11 साल का होता है, तो माँ कहती है कि बेटा परी दे के गई थी, भगवान जी दे के गए थे, जबकि उस बच्चे को पता होता है कि हम कैसे आए थे धरती। इतना डिस्टेंस है हमारे समाज में, इतना रिच कल्चर है हमारे समाज में कि बच्चे को पता है कि मैं कैसे हुआ था, माँ और सबको पता है भाई। ऑब्वियस है ना कि मैं कैसे हुआ था, आप कैसे हुए थे, ये दुनिया में इतने सारे पॉपुलेशन कैसे हुए थे, सबको पता है। जब इस सीन को, बेडरूम के सीन को इंडस्ट्री में दिखाया जाने लगा तब हमने कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठाया। जब पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा, आज का सबक हम याद कल करेंगे, वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे। जब अमिताभ बच्चन ने पब्लिकली हम लोगों के घर में आके कहा कि वो कब करेंगे, वो का मतलब समझ जाओ, आप लोगों ने फिल्म देखा होगा। और बड़ी बेशर्मी से हम भी बचपन में गाते थे इस गाने को कि वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे। अपनी माँ के सामने गाते थे, अपनी बहन के सामने गाते थे, अपनी सोसाइटी में गाते थे। लेकिन जब पता चला कि वो कब है, वो क्या है, तो फिर शर्म आने लगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगमध्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये हमारे बच्चों को बोलने में शर्म आती है अपने माता पिता के सामने, लेकिन जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, ये हमारे आसपास बोलते हुए गाते हुए हमारे बच्चे निकल जाते हैं। मैंने भी गाया हुआ है, क्योंकि जब ये फिल्म आई थी तो मैं 10th पास किया था, 11th में था। ये अश्लीलता लाने वाले को हम महानायक कह देते हैं, हमारे कल्चर को खराब करने वाले को हम शहंशाह कह देते हैं। एक चरित्रहीन इंसान की बायोग्राफी पे एक फिल्म बनती है, उसके बदनुमा चरित्र पे एक फिल्म बनती है और 300 रुपये कमा लेती है, तो भाई साहब ये किसने हमें खराब किया है?
आपको तो यही सब चाहिए ना। और फिर वो चरित्रहीन इंसान हमारे घर में आके, जब हम अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, जब हम अपनी बेटी के साथ बैठे हुए हैं, हम अपनी बहन के साथ बैठे हुए हैं, अपनी मां के साथ बैठे हुए हैं, तो कपिल शर्मा के शो में आके कहता है, कपिल शर्मा उसको हंसते हुए कहता है कि बाबा मैंने सुना है आपके 308 औरतों के साथ रिलेशन था, और सब ठहाके लगाते हैं, और शायद घर में बैठे आप भी हंसे होंगे उसको। आपका बेटा क्या सीखेगा? कभी आपने सोचा? उसको हम हीरो समझते हैं, दे आर एक्टर्स नॉट हीरो, और वो एक्टिंग भी ऐसा कर रहा है जो हमारे कल्चर को खराब कर रहा है। हम उसको बादशाह कहने लगते हैं, हम उसको बाबा कहने लगते हैं, हम उसको शहंशाह कहने लगते हैं। तो भाई ये मनोज मुंतीसर, एक छोटी सी गलती हो गई मनोज मुंतीसर से या मनोज शुक्ला से, हम लोगों ने जानबूझ के गलती करने वाले को प्रोत्साहन दिया है। हमारे राम को काल्पनिक कहने वाले को 45 साल राज्य करने दिया है, और काल्पनिक कहने के बाद 10 साल राज्य करने दिया है। राम सेतु को तोड़ने पर समर्थन करने पर मैंने उस खानदान को या उस पार्टी को वोट दिया है हमने। एक राजीव निगम जोकर है, और राजीव निगम के जैसे बहुत सारे जोकर हैं हमारे देश में, जो किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी पर्टिकुलर खानदान की तलवे चाटते चाटते परेशान है। और आज उसने भी कमेंट किया इस पे, उसने भी ट्रोल किया आदिपुरुष को। तो उस जोकर से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हें जब राम के चरित्र से इतना प्यार था, जब तुम्हें पता था कि राम सही में हैं, तो तुमने उस डांसर को जो इटली से आई थी उसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोला? उसके अगेंस्ट क्यों नहीं जोक बनाया? क्यों नहीं भौंका? तो भाई सुनो, तुम वो हो जो शिवजी के पीछे रह के धर्मेंद्र डायलॉग बोलता है, शिवजी का मजाक उड़ाता है, और तुम उस फिल्म को सुपर डुपर हिट कर देते हो। तुम वो हो जो ये लंबा सा एक्टर है, एक शायद अमिताभ बच्चन नाम है, वो शिवजी को जाके इंसल्ट करता है मंदिर में जाके, और बोलता है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम। अरे लंबू तेरी औकात क्या है? और इसको लिखने वाला सलीम जावेद हमारे देश के कल्चर के साथ खेल रहा है, और उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उसकी जान बचाता है, और जिस दिन 786 वाला बिल्ला हट जाता है उस दिन उसकी मौत हो जाती है उस लंबू की। तो तुम वो हो जिसने बर्दाश्त किया है, तो तुम्हें बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। तुम वो हो जो तुम्हारे राम को काल्पनिक कहता है या कहती है, उसको आज भी तुम 30% वोट दे रहे हो, 30% इंडियन वोट दे रहे हो। या तो तुम मूर्ख हो, या तो तुम्हें अपने राम के बारे में पता नहीं। तुम वो हो जो उस औरत को मां, पूरे देश का मां कहता है। एक नपुंसक आके कहता है कि ये वो औरत तो इस देश की मां है, जिसने अपने पति के दिवंगत शरीर को पहचानने के लिए अपने बेटे का डीएनए नहीं दिया था। और अगर ऐसी औरत तुम्हारे समाज में होगा ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसके घर का पानी नहीं पियोगे जिसने अपने बेटे का डीएनए नहीं दिया होगा अपने पति के डेड बॉडी को पहचानने के लिए, और उसको तुम राजगद्दी देते हो। और राजगद्दी में वो हमारे स्कॉलर को, हमारे विद्वान को पपेट बना के रखती है, वर्ल्ड लेवल के स्कॉलर को पपेट बना के रखती है, और तुम फिर उसको वोट देते हो। अंगुली पे नचाती है, बार बार इंसल्ट करती है, तुम्हारे राम को इंसल्ट करती है, तुम्हारे राम को काल्पनिक कहती है, तुम्हारे मनमोहन सिंह जैसे स्कॉलर को इंसल्ट करती है। तुम वो हो, तो तुम्हें सह लेना चाहिए, हर चीज को तुम्हें सह लेना चाहिए। तुम वो हो जिसने राम मंदिर के अगेंस्ट 25 वकील खड़ा कर दिया था, अपने पार्टी के वकील खड़े कर दिए थे, उसको तुम लोग जिताते रहे हो 45 साल तक, उसको राज करने दिए हो और जिताते रहे हो अभी भी। तो तुम्हारे राम के साथ मजाक बन गया थोड़ा सा, और मनोज मुंतीसर ने बना दिया, तो इसलिए ट्रोल करोगे तुम लोग। अनफॉर्चुनेटली मनोज मुंतीसर साहब को वो भी ट्रोल कर रहा है जो समझता है इन सब बातों को। और सुनो, राम मंदिर को ना हिंदू मुसलमान की निगाहों से मत देखो, राम मंदिर इंडिया का हेरिटेज है। तुम वो हो जो एक मुस्लिम आईएएस अफसर कहता है कि वहां पर राम के एविडेंस मिले हैं, और उसको, उस मुस्लिम अफसर को, आईएएस अफसर को डिसमिस कर दिया जाता है जिस पार्टी के द्वारा और जिस औरत के द्वारा, उसको तुम वोट आज भी दे रहे हो। और बात सुन लो, हिंदू मुसलमान की निगाहों से मत देखना, मैं मुसलमानों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बुराई कर सकता हूं, सारी कम्युनिटी की बुराई नहीं कर सकता। सुनो, और तुम वो हो जो टीवी पे बैठ के एक नपुंसक बोलता है कि अभी तो राम मंदिर बन गया है, जब यहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी
तो हम भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना देंगे। तुम वो हो, उसको ट्रोल नहीं करते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उसको ट्रोल करने की। तुम ट्रोल करोगे मनोज मुंती सर को। तो क्या तुम्हें आज जो तुम लोगों को रामायण के बारे में बहुत सारी बातें पता चली है, शायद नई नई नॉलेज हुई है बंधु आप लोगों को, तो क्या आपको यह नहीं पता था कि राम जी का जन्म वहीं हुआ था? फिर भी हमने डेमोक्रेसी का इज्जत करते हुए मान लेते हैं इस बात को कि केस लड़के उसको जीता। फिर कोई नपुंसक आके कैसे बोल सकता है नेशनल टीवी पर आकर कि हम उसे तोड़ देंगे? तुम वो हो जो टॉलरेट कर लेते हो, जो तुम्हारे मंदिर को तोड़ने की बात अभी से कर रहा है, तुम उसको ट्रोल नहीं करते। बंधु तुम वो हो जिसके बच्चे को राम जी के बारे में ABCD नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि राम जी कोई थे। तुम वो हो जो सिर्फ राम को जानते हो। तुम वो हो जो तुम्हारे सामने कोई 36 करोड़ या 33 करोड़ देवी देवता का नाम लेकर तुम्हें चिढ़ा देता है और तुम चुप हो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम वो हो जिससे निकल के लोग क्या कहते हैं, ऐसी जगह दिए जलाते हैं जहां पर वो खुद ही नहीं यकीन करते। दिवाली के दिन तुम जाके वहां दिए जलाते हो जो दिवाली के अगेंस्ट है। तुम वो हो जो दूसरे के फादर को अंकल पापा कहने के लिए तैयार हो, डैड कहने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारे पापा को, तुम्हारे बाप को आके तू तड़ाक करके चला जाता है, मजाक उड़ाता है और तुम चुप रहते हो। आदि पुरुष पे आते हैं थोड़ी सी। अगर मान लो कि उर्दू में रामायण लिखा गया है, मान लो नहीं, उर्दू में रामायण लिखा गया है, तो डायलॉग डिलीवरी तो उर्दू में होगा बंधु। पंजाबी में लिखा गया है तो वहां ये तो नहीं होगा कि सीते कहां हो सीते, ये तो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है बंधु, आप लोगों की साइकोलॉजी जो है, आप लोगों की जो साइकोलॉजी है वो कहां काम करती है मैं बताता हूं। एक्चुअल में रामानंद सागर जी साहब का जो रामायण है, जिसमें अरुण गोविल जी ने और बाकी सभी पात्रों ने जीवंत कर दिया उस कलाकार को, आप लोग वहां से सोचते हो। तो जरा सोचो कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आपको क्या लगता है कि अरुण गोविल ही राम है? यस, और आप बंधु वो हैं जो अरुण गोविल को राम कहते हैं, अरुण गोविल जी को राम समझते हैं। आप वो हैं जो द्रौपदी का चीरहरण होता है तो महिला आयोग द्वारा पुनीत ईश्वर साहब को और गुप्पी पेंटल साहब को समन भेज दिया जाता है कि आपने महिलाओं का अपमान किया है जो कि एक्टिंग कर रहे थे। और तुम वो हो जब तुम्हारे बेटी का रेप हो जाता है, जब हमारे बहनों का रेप हो जाता है तो तुम कोई समन नहीं डालते। बंधु तुम्हें अपने धर्म के बारे में इतना कम नॉलेज है, कम ज्ञान है। तुम्हारा धर्म हिंदुत्व जो है ना, सनातन जो है ना, उस समुद्र से कई गुना ज्यादा गहरा है। इसके कई सारे ब्रांचेज हैं, इसके कई सारे पार्ट हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम एक ही टॉपिक पे लटके हुए हैं, दैट इज राम। और आप लोगों को इतना कम नॉलेज है अपने धर्म का कि अरुण गोविल जी साहब को या रामायण के सभी पात्रों को, महाभारत के सभी पात्रों को जिन्होंने जीवंत कर दिया है, उस चरित्र को जीवंत कर दिया है, ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसे ही होंगे, राम ऐसे ही होंगे, लक्ष्मण ऐसे ही होंगे। तो जरा सोचो कि वो कैसे होंगे। उनको तुम लोग भगवान समझने लगे हो, इतनी कम नॉलेज है तुम्हारे पास। दे आर एक्टर्स। और जो चरित्र को चरितार्थ कर देते हैं, जीवंत कर देते हैं, ऐसे एक्टर को, ऐसे चरित्रवान एक्टर को जो कि राम का रोल करने के बाद सिगरेट पीना छोड़ देता है, उसको तुम लोग हैंड टू माउथ के कगार पे लाके खड़े कर देते हो, उसको काम देना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें ये चरित्रवान पुरुष का चरित्र अच्छा नहीं लगता। तुम्हें शर्ट उतारने वाले, तुम्हें नंगी पुंगी या नंगा पुंगा दिखने वाले एक्टर अच्छे लगते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये तुमने एंजॉय किया है। नंगा पर तुमने एंजॉय किया है, गलती तुमने एंजॉय किया है। जानते हैं दोस्तों, अरुण गोविल साहब, दीपिका जी, सुनील लहरी जी, ये सब इन लोगों ने उस चरित्र को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया, उस जीवंत कर दिया था उस चरित्र को, जिसका उन्होंने चरित्र प्ले किया। और हम लोगों के पास इतना कम नॉलेज है कि हमने उनको काम देना ही बंद कर दिया। हमने नहीं, मतलब इंडस्ट्री वालों डर गए और तुम लोग चुप रहे। तो झेलना तो पड़ेगा मित्र मेरे। और एक बात बताओ यार, ये मनोज मुंती सर ने इतना अच्छा काम किया है, एक बाय मिस्टेक, इंटेंशनली उसने गलती नहीं की है। ठीक है, चलो ठीक है, उनका भी अपना कुछ व्यू होगा कि मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली रामायण दिखा रहे हैं।
मैंने सुना है कि वो उसमें रावण जो है वो फलाना ये सांप से मसाज करवा रहा है, टैटू बने हुए हैं, देखा भी है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे। तो हो सकता है कुछ वो मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि एक बिहारी नाम के कवि थे, वो बेचारे बहुत गरीब थे, और उस वक्त इतना मीडिया तो था नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिहारी की कवि ये कविताएं, मध्य प्रदेश के थे। तो उनके बच्चों ने उनसे कहा कि पिताजी राजा के दरबार में आप क्यों नहीं जाते, राजा के दरबार में जाइए, क्योंकि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि उनको कुछ इनाम मिलेगा आपको, और हमारी स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त मीडिया या लोग पहचानते नहीं थे कि कौन कवि है कौन नहीं। तो ये बिहारी जी चले गए राजा के दरबार में। अब राजा के दरबार में जब चले गए तो बैठे रह गए और वापस आ गए कुछ देर बाद, क्योंकि उन्हीं की कविताओं की प्रवचन हो रही थी वहां पर। तो उनके बच्चों ने पूछा कि आपने क्यों नहीं इंट्रोडक्शन दिया कि आप बिहारी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारे विद्वान ना हमारे कविता का प्रवचन दे रहे थे, और मैंने इस कविता को कुछ और सोच के लिखा था, और ये लोग कुछ और समझ रहे, ये लोग जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो कुछ और दे रहे थे, और ये भी 100% सही थे। इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उस कविता को, उस शब्द को, उस लय को, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो हो सकता है कि मनोज मुंशी जी या उनके प्रोड्यूसर कोई अलग मैसेज देना चाहते हो जिसको आप समझ नहीं पा रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश तो कीजिए वो क्या कह रहे हैं, और नहीं पसंद है तो मत देखिए। और उन्होंने ऐसा कोई हमारे राम जी का इंसल्ट नहीं कर दिया, या हमारे सनातन का इंसल्ट नहीं कर दिया जिसके लिए आपको ट्रोल किया जाए। उन्होंने एक बजरंगबली के लिए एक सीट भी खाली रखा था। अब क्या, अब भाई साहब जिसके पास जो नॉलेज होगी वो तो एक्सपेक्ट वही करेगा। ये गलती आपकी है कि आप उससे नॉलेज लेने जा रहे हैं, उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और प्लीज ऐसे ऐसे कमेंट ना करें कि हनुमान जी को फलाना की तरह दिखा रहा है, डिमका की तरह दिखा रहा है, हिंदू दिखा रहा है, मुसलमान। हनुमान जी के हजारों लाखों रूप हैं, तो चलो कोई भी रूप दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर उसमें मैसेज क्या देना चाहता है, मैंने इसका रखता है, मैंने ये रखता है कि उसमें मैसेज क्या देना चाहता है प्रोड्यूसर या राइटर या डायरेक्टर। ठीक है, ठीक है, गलत मैसेज हम नहीं पढ़ेंगे। आप उसका ये देखो, इंटेंशन देखो कि क्या है। अगर आप मान लीजिए कि उन्होंने हमारे श्री राम प्रभु की इंसल्ट नहीं की, जिनको इंसल्ट किया उनको ट्रोल करो यार। उनको तो तुम क्या कहते हैं राजपाट दे देते हो, वो चौड़े होकर घूमते हैं। जो राम जी को नकली कहते हैं, राम जी को काल्पनिक कहते हैं, उनको तुम चौड़े होकर घुमाते हो। उनको हमारे विद्वानों को पपेट बनाने के लिए दे देते हो। तो हमारे सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, उसमें एक प्रार्थना है पूजा करने के बाद कि अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। तो भगवान भी अनजाने में हुई गलती को माफ कर देते हैं। तो मनोज मुंतीसर साहब और इसके प्रोड्यूसर को यार इतना ट्रोल मत करो, ठीक है, उनको मौका दो, ठीक है। और उनका 600 करोड़ लग चुका है, ठीक है। आपको देखना है, देखो, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं मत देखो, या आपने अगर आपका दिमाग का दही बन रहा है देखने से मत देखो, ठीक है। लेकिन उनके इंटेंशन पर, उनके ईमानदारी पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लग सकता। मनोज मुंतीसर साहब नमस्कार, आपको बहुत बहुत, मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूं, और मैं आपको बहादुर समझता हूं सर। आप उस क्या कहते हैं उस नगरी में रह के इतनी बहादुरी के साथ आप काम कर रहे हैं। सैल्यूट करता हूं सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, ऐसे सैल्यूट होता है, मैं सैल्यूट करता हूं सर आप। लेकिन सर आप तो सर रावण को कम से कम देख लेते सर। आपने रावण का भी इंसल्ट कर दिया सर, सैफ अली खान को लेके वैर वैर बोलने वाले को रावण बना दिया सर। सर किसने दिया था ये दिमाग में? कम से कम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को एडवाइस तो दे सकते थे। किसको रावण ले लिया सर? ऐसी तैसी तो फिल्म की होनी ही थी। राम की पर्सनैलिटी ठीक है, राम हमारे प्रभास साहब ने राम में शूट भी करते होंगे, मैं देखूंगा भी नहीं सर, फिल्म नहीं देखता सर मैं, ठीक है। इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैं सारी बातें बता चुका हूं। हाँ, आपका प्रोग्राम कभी यूट्यूब टीवी पर देखता रहता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको महानायक नहीं कहना जिसने हमें हमारी जनरेशन को सिखाया कि जुम्मा चुम्मा दो, जुम्मा चुम्मा दे दे। मैं उसको नहीं देखना चाहता जो 308 औरतों के साथ चरित्रहीनता के परम सीमा पर पहुंच चुका हो, और हमारे बच्चों को सिखाता हो कि चोली के पीछे क्या है और चुनरी के नीचे क्या है, ठीक है। हमारे बच्चे धड़ल्ले से गाते हैं सर। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा ये है, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट का साधन है। और सर ये अच्छी कहानी से और अच्छे एक्टिंग से और ये सभ्यता के साथ भी ये एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है सर। प्लीज हमारे कल्चर को मत खत्म कीजिए आप लोग। और क्या कहते हैं, निक नेम जो देते हैं ना, उससे जो भी नाम कहते हैं, तो गलत लोगों को मत दे दीजिए ऐसे नाम कि ये महानायक है तो फलाना है तो बादशाह है तो शहंशाह है। दे आर एक्टर्स ओनली,
दे आर इंटरटेनर। हमारे महानायक कोई और है सर, आप लोग नहीं है, आप लोग हीरो नहीं है सर हमारे। मानिए इस बात को, यू आर नॉट हीरो, आप लोग हमारे हीरो हो ही नहीं सकते। और हमारा हीरो कौन है, वो नासूर साहब पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जगदम्बे, जय महाकाली, हर हर शंभू।